का संबंध किससे है? आप अपने से पूछें। आपका संबंध केवल आपसे है। दूसरे से जो संबंध है वो औपाधिक है, उपाधि भेद से है। औपाधिक जो उपाधि संबंधी हो। उपाधि का एक अर्थ होता है झंझट। वहां गया, बड़ी उपाधि हुई, वहां झंझट हो गई। उपाधि का मुख्य अर्थ है छद्मवेश, नकलीपन। संबंध से उपाधि उत्पन्न होती है। जितना संबंध है सब औपाधिक है, जुड़ा हुआ है, नकली है, अस्थिर है, स्थिर नहीं, चंचल है। इसलिए जितना संबंध आपका कहीं से भी होता है स्वभावतः नहीं है, औपाधिक है, नकली है, क्षणिक है। मैं याद करता हूं पिछले जीवन को, तो बिना समाधि की समाधि हो जाती है। जब से होश में आया कितने लोग मिले। मां का परिचय प्रथम है और उसके पश्चात पिता का, घर द्वार का। वो सब कुछ नहीं रहा, ना मां रही ना पिता रहा। वो घर भी बदल गया, दूसरे ढंग का हो गया। उस समय के सगे संबंधियों में 90-95% नहीं रहे। मित्रों में, साधु मार्ग में आया, जहां जहां गया, जहां जहां बसा, भ्रमण में, वो सब स्वप्न है। हमारे गुरुजी नहीं रहे, हमारे गुरु भाइयों का बड़ा दल नहीं रहा, एक दो बचे। अपने माने गए शरीर की अवस्था नहीं रही, सब भागा जा रहा। यहां पर 25-30 वर्षों से आना हुआ। इधर जब पहली बार मुझे एक व्यक्ति लाया तो यहां से और पहले ही मैंने कहा तो बहुत इंटीरियर है, लौट गया। 1000 रुपया बिस्साऊ कह रहे थे और हमारे साथी गुरुप्रसाद मदन एडवोकेट, ये ज्यादा है, 800 दो। हम लोग कहीं इंटीरियर है, बहुत दूर है, ठीक नहीं। वो सब स्वप्न हो गया। जब यहां जमीन खरीदी गई, एक ब्रह्मचारी ने कहा गुस्सा में, क्या वहां लेकर के सब जाकर के दूर, बहुत खराब हुआ। मैंने कहा धीरे धीरे पता लगेगा, ठीक हुआ। तो हंसने लगा। सब भागा जा रहा है। मेरा संबंध किससे? मेरा संबंध मेरे से। इसलिए व्यवहार है, व्यवहार विवेक पूर्वक करो। अब अपने में लौटो, बारंबार अपने में लौटो, अपने मन को खींच करके अपने में लीन करो। प्रतिक्रिया में न रहो, किसी की प्रतिक्रिया में न रहो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में प्रतिक्रिया होती है। निर्मल मन में अनुकूल के प्रति मोह नहीं होता है, प्रतिकूल के प्रति वैर नहीं होता है। सब निर्विकार भाव से सह लिया जाता है। प्रतिकूल में इतना ही होता है कि जिसको सुधारा न जा सके उससे एकदम दूर हो जाया जाता है। इसकी बड़ी जरूरत है। और जो सुधर सके वो अच्छा है। कुसंग से अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए।
कुसंग बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। इसलिए कुसंग से दूर शुद्ध संग वही है जहाँ से असंगता का बोध हो, असंग रहने की स्थिति की शक्ति प्राप्त हो, वो शुद्ध संग है। शुद्ध संग करी करी रहे निश्चय भाव सुदेश, टूटे बंधन जीव के छूटे जगत को देश। ये विशाल देव की वाणी है। शुद्ध संग करी करी रहे। साधक को चाहिए कि वो शुद्ध संग कर कर के रहे, कुसंग में न रहे। कुसंग से नुकसान होता है, मानसिकता बिगड़ जाती है। अगर समर्थ है व्यक्ति, उसकी मानसिकता नहीं बिगड़ती है, लेकिन साधना में अवरोध होता है। इसलिए कुसंग से हट करके रहना चाहिए। शुद्ध संग करी करी रहे, शुद्ध संग कर कर के रहे। निश्चय भाव स्वदेश, स्वदेश में निश्चय भाव, स्वदेश आत्मदेश। सब कुछ के त्याग के बाद क्या रहता है? अभी मैं विवेक चूड़ामणि प्रभास से लिख रहा हूँ। पंचकोशों का वर्णन बड़ा लंबा है और बड़ा सरल है, बड़ा उपदेशक और मार्मिक है। पंचकोशों का निषेध कर दिया। अन्नमय कोश में नहीं हूँ, प्राणमय कोश में नहीं हूँ, मनोमय कोश में नहीं हूँ, विज्ञानमय कोश में नहीं हूँ, यानी बुद्धि में नहीं हूँ, आनंदमय कोश में नहीं हूँ, अनुकूल प्रिय वस्तु के मिलने पर आनंद आता है, ये मैं नहीं हूँ। शिष्य ने कहा, महाराज पांचों कोशों का अभाव कर देने के बाद तो सब शून्य हो गया, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया, फिर आत्मा क्या रहा? तो उन्होंने कहा, गुरु ने कहा कि सब कुछ का अभाव कर देने वाला कौन है? अन्नमय कोश में नहीं हूँ, प्राणमय कोश में नहीं हूँ, मनोमय कोश में नहीं हूँ, विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश में नहीं हूँ। इस प्रकार निषेधक कौन है? सबका निषेध करने वाला शेष बचा, वही सत आत्मा है, वही परात्मा है, वही परब्रह्म है, वह तू है। तेरा संबंध तेरे से है। ये तो और बढ़ा के मैं कह रहा हूं। उन्होंने जो जो कहा वो अपने प्रसंग से कहते रहे। आपका संबंध केवल आपसे है, किसी से भी नहीं। इसलिए अपने संबंध को मजबूत करो। पटिवास्यत्वमत्तना, अत्तना चोदयत्तानम पटिवास्यत्वमत्तना सोत्तगुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाहिस। एक गाथा है तथागत की। अत्तना चोदयत्तानम, अपने द्वारा अपने को प्रेरित करे, उत्साहित करे। जंजाल में फंसे हो, देह तुम्हारी नहीं है, प्राणी पदार्थ तुम्हारे नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं, एक कण तुम्हारा नहीं, और इसमें तुम उलझ गए हो। जगो, भ्रांति काटो, मोह छोड़ो, आत्म स्थित करो, सब कुछ भूल जाओ, अपने में डूब जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ। अत्तना चोदयत्तानम पटिवास्यत्तमत्तना प्रतिपशयित आत्मानाम आत्मनः। इस संस्कृत में हो जाएगा। आत्मा द्वारा आत्मा में अच्छी तरह से बसो। प्रतिवशयित आत्मानाम आत्मनः, आत्मा द्वारा आत्मा में अच्छी तरह से बस जाओ। सोत्तगुत्तो, वो अत्तगुप्त है। अत्त नाम आत्म, गुप्त, गुप्त नाम गुप्त, गुप्त नाम सुरक्षित, वो आत्म सुरक्षित है। आत्म सुरक्षित कौन है? जिसको आत्मा के अलावा सब कुछ से वितृष्णा है,
और केवल आत्मा में अनुराग है। सारे अनात्म पदार्थों में वितृष्णा हुए बिना, सारे अनात्म दृश्य जगत से विरक्ति हुए बिना आत्मा में अनुरक्ति नहीं हो सकती है। बाहर की फांसी, बाहर का बंधन, बाहर का राग भीतर प्रविष्ट होने में भयंकर बैरियर है। अत्गुप्त आत्म सुरक्षित वह है जिसके चित्त में सबसे वितृष्णा हो गई। सो अत्गुप्तो सतिमा, सतिमा अस्मृतमान, वो जागरूक है, सावधान है। सुखम भिक्षु विहाहिस, ऐसा भिक्षु, ऐसा साधक सुखपूर्वक विहार करता है जिसके चित्त में उद्वेग नहीं है। वैरी के लिए भी उद्वेग नहीं है। वैरी है, समझ उसकी, उससे बचा के रहो, बस दूर रहो। उद्वेग की क्या जरूरत है? कहाँ वैरी रहेगा, मित्र कहाँ रहेगा? जो हमें गिराना चाहते हैं वे नहीं रहेंगे, हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। जो हमें पूजना चाहते हैं वे नहीं रहेंगे, हमारा शरीर भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो किससे बैर करें, किससे मोह करें? सतिमा अस्मृतमान, वो स्मृतमान है जो अपने आप में जागता है। सुखम भिक्षु विहाइस, ऐसा मनुष्य सुखपूर्वक विहार करता है जिसके मन में कोई गांठ नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई अशांति नहीं है। वो सुख से जीता है, सुख से सोता है, सुख से जागता है, सुख से जीता है और सुख से मरता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही सफल है। बहुत सरल रास्ता, बहुत सस्ता है, अत्यंत सस्ता और अत्यंत सरल। विनम्र हो जाओ, गुरु संतों के चरणों में विनम्र हो जाओ, सीखो, समझो। बनत बनत बन जाए पर रहे संत के द्वारे, मुर्दा हुए टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए। स्वान वृत्ति पावे सो खावे, रहे दृष्टि लौलाए। स्वान वृत्ति, स्वान को जो दे दो। स्वान वृत्ति का मतलब है स्वान के जीवन का आधार। कुत्ते के जीवन का आधार क्या है? कोई टुकड़ा दे दे, खा लिया, नहीं चुपचाप आंख मुदे बैठा है, लेटा है। स्वान वृत्ति पावे सो खावे, रहे दृष्टि लौलाए। पलटू उदास बात है सांची, इतने पर ठहरा है। पड़ा रहे संत के द्वारे। जो संत साधन संपन्न है, उच्च है, सौभाग्य से ऐसे मिलते हैं। सामान्य संत भी जो रागत द्वेषहीन सरल चित्त के हैं, उनकी संगत से अपने को लाभ होता है। ऐसे संत की संगत मुझे हुई है जो बोलना नहीं जानते थे, 2 मिनट भी कोई उपदेश नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास बैठने से अच्छा लगता था। प्रपंची न हो, कलह प्रिय न हो, राग द्वेष वाले न हो, भोगी विलासी न हो, सरल चित्त है, अमृत है। संतों की शरण में अपने को डाल दो, सीखो, समझो, सेवा करो, कुतर्क न करो, कुप्रवृत्ति में मत पड़ो, अपने को जगाओ। आपका संबंध किससे है? अपने से पूछो, किसी से नहीं, केवल अपने से संबंध है। इसलिए अपने में रात दिन अपने को जोड़ो। उठते बैठते चलते फिरते सोचो चित्त कहाँ है, प्रतिक्रिया में है, हटाओ, अपने में लाओ। कहीं मोह में है, कहीं वैर में है, अपने तरफ लाओ। मोह वैर में नहीं है, साधारण बातों की याद में डूबा है, कूड़ा कबाड़ के क्यों डूबा है? अपने में लगाओ। बारंबार खींच खींच करके मन को आत्मा में जोड़ो, आत्मचिंतन में लगाओ और समझो शरीर आज खत्म हो जाएगा।
शाम तक मेरा शरीर नहीं रहेगा, दोपहर तक नहीं रहेगा, तुरंत मन शीतल हो जाएगा। आज ही शरीर छूटेगा, सबका शरीर आज ही छूटेगा। जब छूटेगा तब आज रहेगा, कल नहीं छूटता है, आज छूटता है। वो आज आज है। इस प्रकार निकट देखो मृत्यु को, और सबसे निकट मेरा अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व में रहो। इस प्रकार जागो, अपने को पाओ। बहुत सुंदर समय मिला, बहुत थोड़ा है। बाहर की प्रकृति मिली हुई है सहयोग में, संत गुरु मिले हुए हैं सहयोग में, ग्रंथ ज्ञान सब सहयोग में मिला हुआ है। स्वास्थ्य भी अभी ठीक है। कब करोगे क्या पता है। जवान जवान भूल लुंठित हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बीमारी आ जाती, वो करते धरते नहीं बनता। कितना समय है, बहुत थोड़ा समय है। एकदम जग जाओ, अपने को अपने में जोड़ो। आपका आत्मअस्तित्व परमात्मा अस्तित्व है। आप परमात्मा हैं। कबीर साहब ने कहा, नर नारायण रूप है, तू जिन जाने दे। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं, तो खुद हुजूर है, मैं खड़ा होके कहता हूं। स्वामी शंकर भी आत्मा कहते हैं, लेकिन पर आत्मा ज्यादा कहते हैं। ये अन्नमय कोश परात्मा नहीं है। परात्मा नहीं, उच्चतम आत्मा नहीं है, पर ब्रह्म कहते हैं। लोग ढीले ढाले हैं, समझते हैं ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूं। तो स्वामी जी बारंबार कहते हैं, तुम ब्रह्म हो, तुम महान हो, तुम परमात्मा हो। क्यों अपने को हीन समझते हो। संतों ने, पीरों ने, साधकों ने हमें रास्ता दिखाया है। देखें ना, चले ना, कैसे काम होगा। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होए। भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोए। भय से भक्ति होती है, भय न हो तो भक्ति नहीं होती। दूसरा पक्ष है भय रहित भक्ति, शुद्ध भक्ति। भय युक्त भक्ति क्या भक्ति है। दोनों कथन का अपना पक्ष है। इसीलिए जो लड़ जाते हैं भिन्न दिखते हुए कथनों में, वो समझदार नहीं होते। एक भय है, हमें पता नहीं क्या हो जाए, हमारे आलोचक क्या हो जाए, इसलिए पूजा पाठ करो, भगवान में मन लगाओ, गुरु में मन लगाओ, देवता में मन लगाओ। ये भय, ये कमजोर पक्ष है। इसको लेकर के भी कुछ करता है तो कोई हर्ज नहीं। कुछ तो करता है, इसी बहाने कुछ करता है, लेकिन बढ़िया नहीं। ये भवबंधन का भय, काम क्रोध लोभ मोह का भय, मेरे पीछे मन लगा है जो मुझे हरदम रौंदता रहता है, इसका भय। इंद्रियां कहाँ विचलित हो जाए, इसका भय। पता नहीं कुसंग पड़ जाए, क्या हो जाए, इसका भय। इसका भय रख करके भक्ति करें। जिनकी शरण में जाने से ये भय छूटने वाला हो, उनकी भक्ति करें। भय से भक्ति होती है। जैसे कि निराशा, निराशापूर्ण जीवन दुख के गड्ढे में जाता है, और निराशा सारे दुखों को खत्म कर देती है। दोनों पॉइंट अपनी अपनी जगह पर ठीक है। मेरा कोई नहीं है, मेरा शरीर पता नहीं कब रोगी हो जाए, धन दौलत का कुछ ठिकाना नहीं है, चारों तरफ से निराश, और उसका कोई समाधान नहीं है। ऐसा चित्त आदमी को दुख में डाल देता है। लेकिन मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई कामना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ये निराशा आदमी को बादशाह बना देती है। फिर जो शरीर के लिए चाहिए वो प्रारब्ध पुरुषार्थ से सब मिलता रहता है। इसलिए कथन प्रायः सब सापेक्ष हुआ करते हैं। चतुर्दिक दृष्टि रख करके उस पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जैनियों का स्यादवाद बहुत बढ़िया है और पारखी संतों का सापेक्षवाद आइंस्टीन ने भी रखा। तो सापेक्षवाद, स्यादवाद, एक ही वस्तु को विविध ढंग से देखना स्यादवाद है। ये जैन दर्शन में आता है। स्यादवाद को बहुत बढ़ा दिया गया। मैंने कबीर दर्शन में उसकी आलोचना की है। स्यादवाद की जरूरत है परंतु उसको बहुत बढ़ा दिया गया और उलझन का कारण हो गया। भय से सब भक्ति करते हैं। अब कौन सा भय है ये फर्क है। स्थूल पदार्थों की कामना से पूजा की जाती है कि निष्काम होने के लिए पूजा की जाती है, आत्मशांत के लिए पूजा की जाती है। दोनों बहुत फर्क है। भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। यहाँ साहब भय और डर कह करके शुद्ध अध्यात्म के विषय में प्रेरित करते हैं। तुम एकदम दुख के गड्ढे में पड़े हो, दुख के खाट में पड़े हो, किस चीज का अहंकार करते हो? कैसा गर्व है? अपने को उठाओ। भय पारस है जीव को, जीव के लिए भय पारस है। पारस तो कहीं नहीं होता है जिसमें लोहा छू करके सोना होता है, झूठ है। लेकिन बातों को समझाने के लिए अच्छा तरीका है। ये भय पारस है, पारस मणि है। भय नहीं रखोगे तो बिगड़ जाओगे। भय रखो, अपने मन पर सावधान रहो, इंद्रियों से सावधान रहो, गलत कामों से सावधान रहो, डरो, दुनिया में डर के चलो, आपसे कहीं कोई गलती न हो जाए। फिर विवेक से चलो, निर्भय रहो। जिसने मन से कला कल्पना छोड़ दी वो निर्भय है। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सारे, डरत रहे सो बरे गाफिल खाई मारे। डर करनी, डर से करनी अच्छी होती है, डर से काम बिगड़ जाता है, दोनों होता है। लेकिन जो प्रसंग है वो प्रसंग यह है कि डर से करनी होती है। तुम डरते रहो, पैर कहीं फिसल न जाए, मन में कुचिंतन ना आ जाए। मन में कुचिंतन, फलाने के लिए कुचिंतन आया, किसी की बुराई सोच रहे हो तो उसका तो नुकसान होगा नहीं, आपका मन खराब हो जाएगा। उसका नुकसान उसके अंदर की बुराई से होगा, आपके सोचने से नहीं होगा। कितना बड़ा नुकसान अपना हुआ। दूसरे व्यक्ति में कितनी बुराई है उसको सोच सोच करके हम मन खराब कर डाले, और उसमें बुराई है तो उसका नुकसान होगा, भलाई है तो उसका हित होगा। उसमें जो निवारण कर सको, सुधार सको, सहयोग कर सको वो करो। लेकिन अपने मन में सोचो कि बुराई किसी की, मन खराब होगा। वाणी अशुद्ध बोलोगे मन खराब होगा, वाणी भी खराब हुई। इंद्रियों से खराब कर्म करोगे, इंद्रियां विकृत हुई और मन पर प्रभाव होगा। इसलिए डरते रहो, डर से करनी होती है। और डर परम गुरु, साहब कहते डर परम गुरु है। डर ही परम गुरु हो गया। अपनी भूलें गुरु बन जाती हैं अगर सावधान है तो। मूर्ख आदमी ठोकर खाता है, फिर खाता है, फिर खाता है, जीवन भर खाते रहता है। लेकिन जो मूर्ख नहीं है, थोड़े समय के लिए मूर्ख बना, वो जग जाता है। अब ऐसी गलती कभी ना होगी, ऐसे कुसंग में कभी न पड़ेंगे, ऐसी कुबुद्धि वालों की संगत कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो डरता रहता है वो उबरता है। गाफिल खाई मार, असावधान आदमी मार खाता है। खलक मिला खाली हुआ,
बहुत किया बकवाद, बाँझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। साहब की साखियाँ सरल, उदाहरण सरल, सचोट, बाँझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। बंध्या बिचारी पलना हिला रही है, बच्चा तो उसमें है नहीं, तो क्या स्वाद है। जिसके बच्चा पैदा हो और बच्चे को पालना में रख करके झुलावे तो आनंद है। बच्चा है ही नहीं, बंध्या पलना हिलाती है। पालना छोटा खटोला बच्चों के लिए। खलक मिला खाली हुआ, खलक नाम संसार। संसार से मतलब है संसार में रहने वाले मनुष्य। खलक संसारी लोग मिले, खाली हुआ, क्योंकि बहुत किया बकवास किया। प्रीतम नगर में मैं रहूं तो एक सज्जन आव है, ये तो कहो सौभाग्य से बहुत दिन पर आवे, तो बातचीत में करूं, कुछ ज्ञान की बात बताना चाहूं, बस वे व्यवहार में चले जाएं कि ऐसा खाया, खिचड़ी बनी, नींबू ऐसा गारा, और घी के बिना तो खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है, और उसको घोट घोट के तब मैं कहूँ अच्छा कभी ज्ञान की पुस्तक पढ़ते हो? हाँ महाराज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद है, बस फिर उधर चले जाए। अब ऐसे लोगों के समय में हमारे पास तो कई लोग ऐसे आते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपने बाल बच्चों की बात कहते हैं, खाने पीने की बात कहते हैं, और कुछ कहते हैं, और अपने सुनाते रहते हैं। जब उठते हैं तो कहते महाराज आपके सत्संग से बड़ा आनंद आया। अपनी भड़ास निकाल दी, उनको आनंद हो गया बस। तो खलक मिला खाली हुआ, बहुत किया बकवास, बाँझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। इसलिए खलक से बचना चाहिए, बकवास से बचना चाहिए। जो प्रसिद्ध होता है उसको बकवास सुनना पड़ता है। मिलने लोग आते हैं, बेरुखी बात करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए संभालना पड़ता है, उनका सुन लेना पड़ता है, फिर अपना कुछ बता मिले तो बताना पड़ता है और छुट्टी लेना पड़ता है। लेकिन संसारी बुद्धि रखने वाले लोग, जिनकी बुद्धि बकवास तक है, अध्यात्म की नहीं है, उनके संबंध में अपना हित नहीं होता है। इसलिए कुसंग से बचो, अपने को संभालो, और जो मैंने शुरू में बात कही थी उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका संबंध केवल आपसे है। सारा सेवा का काम करो, लेकिन अपने मन को खींच खींच करके अपनी तरफ जोड़ो हरदम। किसी के लिए चिंतन हो रहा है इधर उधर, उसको खींच लो, अपने आत्मा में लगाओ। बिस्तर पर बैठो और लेटो, देखो मन क्या करता है, कहाँ गया है, क्यों सोच रहा है, दूसरे के लिए क्यों सोच रहा है। दूसरे के हित की बात सोचो तो हित का काम कर दो, बस हो गया। बारंबार घोटने से मन में क्या होगा। अपना मन अपने में जोड़ो, हरदम आत्मा में लगाओ, हरदम आत्मचिंतन करो। जो आत्मचिंतक होता है, जिसका मन अपने आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मसंतुष्ट आत्म तृप्त हो जाता है, महाबलवान हो जाता है, हर समय आनंद कंद रहता है, तृप्त रहता है। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए, आपका संबंध केवल आपसे है। इसलिए इस जीवन में अपने मन को अपने में ही निरंतर रमाओ।